अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इनफाइनाइट लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें आप लिमिट तो उसकी किसी फाइनाइट नंबर पे एवेल्यूएट कर रहे हो बट उसका आंसर इन्फिनिटी आए, फंक्शन इटसेल्फ इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो इसके लिए हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 37 से 44 तक सेलेक्ट किए हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें आपको 1/3x फंक्शन है, इसकी ज़ीरो पे लिमिट वैल्यूएट करनी है बट ज़ीरो की राइट लिमिट। प्लस का साइन ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इंडिकेट्स कि आप इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो पहले ज़रा इसको हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये आपके पास एक रियल लाइन है और ओके, सो दिस इज़ पॉइंट लेट्स से 0। तो आपने इसको अप्रोच करना है राइट साइड से, और आप जानते हैं ज़ीरो के राइट पे ज़ीरो से बड़े नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं 1 ले रहा हूँ, इसी तरह फिर आगे 2, 3 एंड सो ऑन, तो 1 रखेंगे यहाँ पर जब आप। बल्कि इससे पहले ये भी देखिए कि लिमिट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है इस नंबर के सराउंडिंग में, नॉट इटसेल्फ दिस नंबर, राइट। ज़ीरो पे इटसेल्फ नहीं बट ज़ीरो के सराउंडिंग में। चूँकि इस केस में प्लस का साइन है, दिस इंडिकेट्स के राइट साइड पे आपने फंक्शन का बिहेवियर देखना है। तो इसका मतलब है कि आपने राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच करना है। आप पहले x की वैल्यू को 1 पिक कर सकते हैं, आप उसके बाद मज़ीद ज़ीरो के करीब जाएंगे तो आप x की वैल्यू को 0.5 ले सकते हैं। मज़ीद करीब जाएंगे तो आप 0.1 ले सकते हैं। इससे भी करीब जा सकते हैं 0.01 लेके। इसी तरह से आपने इसी तरह इसके करीब चलते जाना है, ज़ीरो को अप्रोच करना है राइट साइड से। तो आप देखेंगे नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। और जब आप ये फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में चूँकि एक्स आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर लगाते हैं आप जानते हैं वो ओवरऑल उतना बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है। और चूँकि हमारे नंबर ये सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, ज़ीरो के राइट साइड पे रहेंगे तो पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है कि वो पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर होगा। तो पॉजिटिव में बहुत बड़े नंबर को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ। तो इन क्वेश्चंस में एज सच तो ये आपने बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप जितनी जल्दी इसको पिक कर लेते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली 1/3 टाइम्स लगाएं तो एक्चुअली हम ज़ीरो ही पुट करेंगे। बट आपने यहाँ से देखना है राइट साइड की लिमिट है, तो नंबर्स आपके इस तरह से ज़ीरो के करीब जाएंगे। अगर इसी तरह आपके पास लेफ़्ट लिमिट होती तो फिर आपने लेफ़्ट से इसको अप्रोच करना था, तो आपके नंबर्स नेगेटिव में होने थे, तो फिर नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर बनना था। लेकिन इस केस में पॉजिटिव में बड़ा नंबर बना, तो इसको हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37 था, जस्ट एक स्टेप का काम है इनमें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके पास ज़ीरो की लेफ़्ट लिमिट फाइंड करनी है। लेट्स से अगेन दिस इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो को जब आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ज़ीरो के लेफ़्ट पे नंबर होते हैं नेगेटिव में। पहले आपका x-1 हो सकता है, आप मज़ीद करीब जाएंगे तो ये कोई -0.5 हो सकता है। इसी तरह से मज़ीद करीब जाइए तो ये -0.2 हो सकता है, देन -0.1, -0.01, फिर -0.001। तो चूँकि यहाँ पर भी आपका x जो है वो डिनोमिनेटर में है, वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ़्ट लिमिट है। फंक्शन है 5/2x, तो दिस इज़ इक्वल टू, आपने x में लिमिट लगानी होती है ना, तो x में जब आप ये नेगेटिव नंबर्स आहिस्ता 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 पुट करते करते ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, तो चूँकि जितना नीचे छोटा नंबर हो ओवरऑल वो उतना बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये चूँकि नेगेटिव के नंबर्स हैं सब, तो वो नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा, और नेगेटिव में बड़े नंबर्स को हम माइनस के साथ साथ इन्फिनिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा -इन्फिनिटी। बस आपने इसी से ख्याल करना है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। आमतौर पर होता यूँ ही है कि अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, चूँकि राइट साइड पे उस नंबर से बड़े नंबर्स होते हैं, तो आपकी प्लस इन्फिनिटी आंसर आता है। और अगर आप लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है। लेकिन फिर भी ये चेक करना ज़रूरी है, बाज़ औक़ात हो सकता है सिनेरियो किसी केस में चेंज हो जाए। और ओके, इस केस में देखें 3/x-2 है, और 2 पे लिमिट फाइंड करनी है और लेफ़्ट लिमिट फाइंड करनी है। अगेन एक मरतबा फिर हम इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करते हैं। वेल सो लेट्स से ये आपका 0.2 है,
ठीक है, सॉरी इसको हम 2 लिखते हैं, दिस इज ओवर 2। 2 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। हाँ जी, 2 के लेफ्ट पे 2 से छोटे नंबर्स होंगे ना, 1 होगा, फिर आगे 1.5 होगा, ऐसे ही है। फर्दर जाएंगे 1.8 लेट से, या 7 कर लें चलें। मज़ीद करीब जाएंगे तो यहाँ पर 1.9 होगा, 1.99 होगा। यानी 2 के लेफ़्ट से जब 2 को अप्रोच किया जाएगा तो 2 के छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली, बल्कि मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से लिख लूँ। लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन है 3/x-2, ठीक है। देखें, जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे ना x में, तो नीचे आंसर बनेगा -1। आप इसमें पुट करेंगे 1.5 तो नीचे आंसर बनेगा माइनस का 0.5, 1.5 -2। 1.7 पुट करेंगे तो नीचे बनेगा माइनस का 0.3। 1.9 माइनस का सॉरी, ये है प्लस के नंबर, चूँकि 2 से लेफ़्ट पे आ रहे हैं ना, तो ये प्लस के ही हैं। तो 1.9 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1.9 - 2 होगा 0.1, बट नेगेटिव में, ठीक है। और मज़ीद करीब जाएंगे 1.99, तो यहाँ पर 1.99 पुट करेंगे, -2 करेंगे तो वो माइनस का 0.01 आ जाएगा, यानी -7 रहेगा। चूँकि आप 2 के लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, 2 के लेफ़्ट पे 2 से छोटे नंबर्स होते हैं, तो जब आप 2 से छोटे नंबर्स लगाते जाएंगे तो -7 रहेगा। और साथ आपका ये नंबर डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब है आपका ओवरऑल जो फंक्शन कह लें, या ये जो फ्रैक्शन है बेसिकली, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपके पास साइन जो है वो नेगेटिव का साथ में रहेगा। अगरचे आप इसमें पुट 2 ही करेंगे ना, 2 - 2 ही करेंगे, बट आपको जो मैंने सिनेरियो बताया, नीचे आपने 2 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो इस वजह से 3/0 है, साथ में नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साथ हमेशा रहेगा लेफ़्ट से अप्रोच करने की वजह से, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो इसका आंसर है नेगेटिव इन्फिनिटी। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 पे। एक मरतबा फिर ज़रा हम रियल लाइन लगाते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है 1/x-3। लेट से ये .3 है, आपने इसको राइट से अप्रोच करना है, 3 की राइट साइड से चल के इसकी तरफ आना है। सॉरी, ओके, सो 3 की राइट पे आप जानते हैं 3 से बड़े नंबर्स होते हैं, रियल लाइन पे ऐसे ही होता है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है बेसिकली। तो लेट से ये 4 है, 4 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/4 - 3, और इसका आंसर आ जाएगा 1, 1/1 आ जाएगा। मज़ीद 3 के करीब जाएंगे तो आप लेट से 3.5 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x में 3.5 लगाइए -3, तो ये बनेगा 1/0.5, ठीक है, जो कि 2 बनता है, यस 2 बन रहा है, ठीक है। मज़ीद करीब जाएंगे तो 3 पॉइंट आप 2 लगा सकते हैं, तो 1/3.2 - 3 इस फंक्शन में पुट कर रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर बनेगा जी 1/0.2, और ये बनेगा 5, ठीक है। मज़ीद करीब जाएंगे तो हम चलें 3.1 लगा लेते हैं, तो 1/3.1 - 3, तो इसका आंसर बनेगा जी 1/0.1, और अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखा, 4 पुट किया था, आंसर 1 आ गया। मज़ीद करीब गए, आंसर थोड़ा बड़ा हो गया 2। मज़ीद करीब गए, 3.2 लगाया तो आंसर और बड़ा हो गया, 5 आ गया। मज़ीद करीब गए तो 10 आ गया। जैसे जैसे आप मज़ीद करीब जाते जाएंगे, ये आपका नंबर बड़ा होता जाएगा, और ये पॉजिटिव में बड़ा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 में? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन है 1/x-3। अगर चाहे आप इसमें 3 ही पुट करेंगे, लिमिट एवेल्यूएट करने का यही रूल है, बट आपको मैंने सिनेरियो बता दिया, 3 की राइट साइड थी, राइट साइड से अप्रोच करने से नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, यानी फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे आप 3 को राइट से अप्रोच करेंगे, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। ओके, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 40। अब थोड़ा सा हम ज़रा स्पीड तेज़ करते हैं, रियल लाइन में नहीं लगाऊंगा, अब हमें ज़ुबानी से गेस करना आना चाहिए। तो देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस -8, बट इसकी
राइट साइड से आपने इसको अप्रोच करना है, और किसी भी नंबर की राइट साइड पे ना उससे बड़े नंबर्स होंगे, ये तो सादा सी बात है। तो 2x ओवर x प्लस 8, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे ना तो 2 टाइम्स -8 आपको लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा -8 प्लस 8, x की जगह पर आ गया -8 और दूसरा हमारे पास आ गया +8। ओके, तो ऊपर देखें नेगेटिव नंबर बन रहा है, ऊपर हमारे पास बन रहा है -16, नीचे अगरचे बन तो 0 ही रहा है, लेकिन चूंकि हम -8 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं और -8 के राइट पे -8 से बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। -8 से बड़े से मुराद है -7.9 होगा, मज़ीद करीब आएंगे तो -7.99 होगा। अगरचे आपको छोटे लग रहे हैं लेकिन माइनस की वजह से ये बड़े कंसीडर होंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो नीचे भी देखेंगे आपका आंसर पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि 8 - 7.9 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 8 - 7.99 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, तो पॉजिटिव में रहेगा। ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव फिर हम इसमें लेते हैं, तो इसका आंसर बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं, विच इज़ 3x ओवर 2x प्लस 10। इसमें भी आपके पास -5 पे लिमिट वैल्यूएट करनी है एंड लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करनी है। तो -5 के लेफ़्ट पे -5 से छोटे नंबर्स होंगे, x अप्रोचेज -5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, सॉरी और फंक्शन इज 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10। तो न्यूमरेटर में भी x आ रहा है, ऐसे ही इसमें 5 लगा दीजिए, माइनस का 5 आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स -5 प्लस 10। अगरचे इसका आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप इसमें देखें -5 का अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड का मतलब है ऐसे छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है। -5 से छोटे नंबर्स होंगे, मतलब आप -5.1 हो जाएगा, ठीक है। -5.2 हो सकता है, मज़ीद करीब जाएंगे तो -5.01 हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। माइनस की वजह से ये छोटे नंबर हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -10.2, ऐसे ही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10.02, तो ये -10.2 इस 10 से ग्रेटर हो जाएगा ना, सॉरी ग्रेटर नहीं कहेंगे, है तो लेस ही है बट विद नेगेटिव साइन। तो जब आप 10 - 10.2 करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा नीचे, इस 10 में से ये नंबर माइनस करेंगे तो भी नीचे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और ऊपर वैसे ही हमारा नेगेटिव था, दिस वाज ओवर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ रहे बात को? चले, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप शायद कंफ्यूज कर रहे हैं चीज़ों को। -5 पे हम इसको रियल लाइन पे लगा के देख लेते हैं, दिस इज़ ओवर -5, अप्रोच करें इसको ज़रा लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट पे होगा यहाँ पर -6 होगा, यहाँ पर होगा -5.5। तो जब आप इन नंबर्स को इधर 2x में पुट करेंगे, x में, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव में अगर देखा जाए, अगर से साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये 10 माइनस दिस नेगेटिव, यानी नेगेटिव का 10 -2, तो माइनस का आंसर नीचे बनेगा हमेशा। ऊपर भी माइनस था, वो तो डायरेक्टली माइनस आ रहा है -5 की वजह से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर? अच्छा, अब इन पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इतना नहीं लगाना 43 और 44 पे, और शायद इन पे बनता भी नहीं है टाइम लगाना, क्योंकि ये सिंपल है। एक्स अप्रोच कर रहा है 7 को, ठीक है, सिंपली 7 को, मतलब लेफ़्ट राइट दोनों ही ले सकते हैं आप इसमें। x - 7 का होल स्केयर है, तो जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो चूंकि नीचे स्केयर आ गया, 7 - 7 का स्केयर मैटर नहीं करता, आप लेफ़्ट से अप्रोच करें राइट से करें, स्केयर ने सारा कुछ पॉजिटिव कर देना है, तो नीचे आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये बनेगा 4/0, तो ये इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में आज सच कोई मुश्किल काम नहीं था। ओके, चलें आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं इसको भी। ऊपर नेगेटिव उसने पहले ही दिया हुआ है, तो हमने लिमिट वैल्यूएट करनी है 0 पे, फंक्शन है -1/x स्केयर, साथ में x + 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 का अप्रोच करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे जनाब, नीचे आ जाएगा 0 स्केयर विच इज़ पॉजिटिव,
0 + 1 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नीचे पॉजिटिव 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 ही रहेगा, बट ऊपर नेगेटिव है, सो -1/0 का आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ऑल राइट, ऊपर नेगेटिव था, नीचे दोनों पॉजिटिव्स आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी कैटेगरी के मज़ीद हमारे पास 4 सवाल अभी बाकी हैं, 45 से लेकर 48 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अगर आज के लेक्चर से मतलब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।